है मॉडल टाउन में शहीद अफराद की दूसरी बरसी। लाहौर में मॉल रोड पर अवामी तहरीक का धरना। कराची में भी एहतजाज। तशद्दुद किया गया तो एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तवील हो सकता है। ताहिरुल कादरी का वीडियो पैगाम। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, काफ लीग और मुत्तहिदा ने अवामी तहरीक के धरने की हिमायत कर दी। रास्ते बंद होने से दिन भर शहरी परेशान। ताहिरुल कादरी की भी ऑफशोर कंपनियां, दर्जन से ज्यादा जायदादें बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम और डेनमार्क में हैं। राना सनाउल्लाह ने नया महाज खोल दिया। पैसा कहां से आया? अवामी तहरीक से सवाल। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बना के और लोगों को इस्लाम की जो है वो बात सुना के जो है वो लोगों से इकट्ठा किया गया है और प्रॉपर्टी जो है वो अपनी ज़ाती जो है वो अपनी आल औलाद के नाम पे जो है ये बनाई गई है। हुकूमत को धक्का लगा तो जिम्मेदार नवाज शरीफ खुद होंगे। वजीर आजम के बगैर एहतसाब नहीं हो सकता। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं माशाल्लाह नहीं लगेगा। तकाब में बैठा मैं उधर ग्रीन टाउन में 4 साल तकाब में बैठा मेरे भाई। उनके पीछे मैंने नमाज पढ़ी, जुमा पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ा, मॉडल टाउन में भी पढ़ा। गुल्लू के भाई बिल्लू भट्ट की अवामी तहरीक के धरने में आमद। ताहिरुल कादरी के अकीदतमंद होने का दावा। कारकुनों के मुश्तइल होने पर वापसी। पेशावर में कैंट रोड पर एक्शन फिल्म चल गई। बरतरफ पॉलिटिकल इंतजामिया क्लर्क ने बेटों के साथ मिलकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। ओवरटेक करने पर M16 से फायरिंग। पुलिस ने FIR में हवाई फायरिंग लिखकर मामला दबाने का इंतजाम कर लिया। पेशावर कैंट वाक़े ने नया पाकिस्तान बनाने के दावों का पोल खोल दिया। मुलजिम बेटे समेत थाने पहुंच गया। मोटरसाइकिल सवार पर गलत ओवरटेकिंग से रोकने पर मारपीट का इल्जाम। कहता है बेटे ने बचाने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। मुत्तहिदा फिर मुश्किल में। लंदन में 70 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। MQM कायद के नाम पर 26 अकाउंट्स। स्कॉटलैंड यार्ड ने ऑपरेशनल और डॉर्मेंट दोनों अकाउंट्स के दस्तावेजी सबूत FIA को फराहम कर दिए। हकीम सईद के कत्ल में मुत्तहिदा रहनुमा जुल्फिकार हैदर और कमर मंसूर के भाई महमूद सिद्दीकी मुलविस हैं। 90 के गिरफ्तार सिक्योरिटी इंचार्ज मिनहाज काजी का वीडियो बयान आ गया। रहनुमाओं के रॉ से ताल्लुक की भी तस्दीक। MQM ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हकीम सईद कत्ल केस में मीडिया ट्रायल का इल्जाम। मिनहाज का बयान रेंजर्स की तहवील के दौरान लिया गया। फारूक सत्तार का दावा। कहते हैं मुत्तहिदा को कमजोर करके किसी और के लिए राह हमवार की जा रही है। अहम सियासी शख्सियत के कहने पर चेयरमैन फिशरीज लगाया गया। उजैर बलोच की धमकियों के बाद निकाले गए चंद कारिंदों को दोबारा भर्ती किया। निसार मुराई का JIT में इंकशाफ। सिंध रेंजर्स के पास मुल्जिमों को 90 रोजा तहवील में रखने का इख्तियार खत्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी न हो सका। बंदे को मुकम्मल तफसील के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ चौधरी एतजाज साहब के लीडर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपोजिशन TORs कमेटी से मायूस। हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात का कच्चा चट्ठा मीडिया के सामने खोलने का ऐलान। एतजाज हसन कहते हैं वजीर आजम एहतसाब कराना चाहते हैं, दरबारी रोक रहे हैं। सलाम के बाद घुटने छूकर एहतराम। परवेज रशीद की खुर्शीद शाह से एक और मुलाकात। वजीर इत्तलात इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। सूबों के साथ तफरीक नहीं की। ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर तक पहुँच गए। अफरात ज़र की शरह 4.2% पर आ गई। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेट दी। मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के अदवार का भी जिक्र। ये 14 सालों में मुजमुई मुल्की कर्जों में 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसका जवाब जनाब मुस्लिम लीग नून नहीं दे सकती। इसका जवाब मुशर्रफ दौर की हुकूमत देगी या मेरे बहुत प्यारे साथी पीपल्स पार्टी की हुकूमत देगी।
भारत सरकार की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। काबिज फौज की शेलिंग से कई अफराद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। तफ्तान में पाक ईरान सरहद पर पाकिस्तान गेट का संग बुनियाद रख दिया गया। मंसूबा 2 महीने में मुकम्मल होगा। तकरीब में फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। गलत सम्त से आने पर क्यों रोका? कराची में शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल सवार हत्थे से उखड़ गए। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। जैकबाबाद पुलिस ने सड़क पर अदालत लगा ली। खौतीन के बाजार में रिक्शा लाने पर ड्राइवर की धुलाई। मीडिया पर खबर आने के बाद दोनों एहलकार मुअत्तल। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜੇ भी वो नहीं सीधे हो रहे। मैं बच्चे दे खातर बात बात पर लड़ाई करने वाले शौहर की बीवी से हाथ जोड़कर दुहाई। लाहौर की अदालत में आइंदा तशद्दुद न करने का वादा। खातून ने ड्रामेबाज करार दे दिया। सिर्फ वो ड्रामे ने हर वरी दे वरी जांदा वे, ठीक है ना, फिर मार कटाई शुरू कर देंदा है, काम नहीं करता है। फैसलाबाद में नकासी आब का निजाम दरहम बरहम। झंग रोड पर आवाम का मुर्गा बनकर एहतजाज। अहम शाहरा ब्लॉक। एमपी एमएलए लारे लाई जाते हूँ सीधा अज करते काम सुबह करते हैं, कल हो जाता काम। कोई भी बस वाले वो भी नहीं आखे लगते, पानी ना महला डुबया पिया। पिंडी की सड़कों पर मौत का खेल। मंचलों का सड़कों पर राज। दिन दहाड़े 1 व्हीलिंग। रिक्शा ड्राइवर मोटरसाइकिल सवारों से 2 हाथ आगे। पुलिस गायब, घर वाले सो गए। लेट के भी ड्राइव भी मार लेते हैं, वैसे ही कभी मजाक शुगर। अच्छा, आपके घर में पता है आप मोटरसाइकिल चलाते हो? सोए हैं। कभी सोचा है गिर जाएंगे हॉस्पिटल? नहीं, इस चीज में मुझे कभी डर लगे ही नहीं है, क्योंकि जो शौक करो उसमें बंदा हिम्मत भी रखता होता है। मुल्तान में आंधी से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। बैरिया टाउन लाहौर की आलीशान मस्जिद में नमाजियों का हुजूम। मौलाना तारिक जमील की इमामत में नमाज जुमा की अदायगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं उस्मान ओमान। मैं सैयद आयशा नाज। दुनिया हेडलाइंस आपने जानी, खबरें तफसील से होंगी एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के मॉल रोड पर धरने की, जिस पर हमें अपडेट करेंगे पाकिस्तान के मुमताज सहाफी और एंकर पर्सन मसूद रजा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सानहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से मॉल रोड पर धरना दिया जा रहा है। धरने में खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है। जी हाँ, इन तमाम लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश भी है और धरने की मुद्दत का तयन हुकूमत का रवैया करेगा, ये कहना है अल्लामा ताहिरुल कादरी का। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर काफिलों को रोका गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। सानहा मॉडल टाउन को 2 साल बीत गए और इसी सिलसिले में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मॉल रोड पर धरना दिया है। तरानों की गूंज, पार्टी परचमों की बहार। सानहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पर अवामी तहरीक के कारकुन पंजाब असेंबली के बाहर धरना दिए बैठे हैं। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया है कि धरने की मुद्दत का तयन हुकूमती रवैया करेगा। हुकूमती रवैया क्या है? तमाम पंजाब भर से आने वाले काफिलों और शुरका के लिए वो तयन करेगा कि इस धरने का दौरानिया क्या है। अगर काफिलों को रोकने की कोशिश की गई, किसी जगह उन्हें हरासा किया गया, कहीं भी तशद्दुद किया गया, तो उस सूरत में ये एहतजाज और धरना माल रोड का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तवील हो सकता है।
मॉल रोड पर धरने में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक है। अवामी तहरीक के मुताबिक पंजाब भर से कारकुन धरने में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मॉल रोड पर धरना दे दिया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अभी मॉडल टाउन में अपनी रिहाइश गाह पर ही मौजूद हैं। वो धरने में शिरकत के लिए रवाना होंगे। कब रवाना होंगे, कब तक पहुंचेंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमें मॉल रोड से ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर पर्सन, प्रोग्राम एंकर मसूद रजा, और हमारे साथ हसन रजा भी हैं जो कि मॉडल टाउन में मौजूद हैं। दिलचस्प बात है हसन के इस वक्त सलमान भी हैं, हसन भी हैं और रजा भी हैं। पहले आपकी जानिब आएंगे, ये बताइए कि कब तक है उम्मीद के डॉक्टर ताहिरुल कादरी रवाना होंगे? जी बिल्कुल, ताहिरुल कादरी साहब तो 1 घंटे से तैयार बैठे हैं, लेकिन सूरत हाल सिर्फ ये है कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। जब उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी वो यहाँ से पंडाल की तरफ रवाना हो जाएंगे। और दूसरी ये बात जो है, अभी वो तरावी उन्होंने यहाँ पर ही अपने इमाम मस्जिद होते इस मस्जिद के उन्होंने घर बुलाए और वहाँ पे वो इमाम यहाँ पे तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं और यहीं पर उन्होंने नमाज पढ़ी है और कुछ ही देर में जो पंडाल की तरफ निकलेंगे। और यहाँ पे कुछ देर पहले उन्होंने अपने जो सीनियर रहनुमा थे उनसे मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने कुछ अहम बातें जो है वो डिस्कस की हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कितने अब तक आज के दिन कितने जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने क्या क्या बयानात दिए हैं, उनको भी रोशनी डाली गई। उस हवाले से उन्होंने स्पीच भी तैयार की है और अभी कुछ देर में जो है वो यहाँ से पिंडाल की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम रहनुमा जो है वो पिंडाल की तरफ जा चुके हैं और वो वहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर बना रहे हैं। और पिंडाल में खास तौर पर सिर्फ जो है ये सिर्फ सीनियर रहनुमा पिंडाल में आपने कहा कि इस वक्त सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पिंडाल में क्या सूरत हाल है, मालूम करते हैं मसूद रजा से। मसूद, आप बताइएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ताहिरुल कादरी के लिए अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा है? जी यकीनी तौर पे ये रास्ते की बात होगी। अगर हम पिंडाल की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी भरपूर अंदाज से मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस धरने के लिए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कायदीन हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं, मीडिया भी तैयार है। सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब का इंतज़ार है या उन सियासी रहनुमाओं का इंतज़ार है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों से, यानी MQM पीपल्स पार्टी और इसके अलावा तहरीक इंसाफ, इन जमातों के लोग भी इस धरने में शिरकत के लिए यहाँ पर आएंगे। यहाँ जैसे कि आपने सिक्योरिटी की बात की तो एक तरफ जो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमती रवैये पे मुनसिर होगा कि इस धरने का दौरानिया क्या होता है, तो दूसरी तरफ यहाँ आते हुए मैंने ये भी देखा कि जगह जगह प्रिजनर वैन्स खड़ी हुई हैं और हुकूमत भी इस बात को देख रही है कि इस धरने में शामिल होने वाले लोग जो हैं उनका रवैया क्या होता है। ये धरना किस तरह से आगे चलेगा, कितना तवील हो सकता है, आगे का लाहे अमल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन साहब जो साहबजादे हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। कितना तवील चलेगा ये धरना और क्या इरादा क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह इस धरने का पूरा लाहे अमल धरने के शुरका को भी और पूरी कौम को वो खुद देंगे इंशाअल्लाह। मुमकिन होगा रोज़े में दिन के वक्त भी ये धरना जारी रहे? आप देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स को आप लोगों ने देखा है कि इनको सख्त सर्दी में भी आजमाया गया, सख्त बारिश में भी आजमाया गया, सख्त गर्मी में भी आजमाया गया। आज इनको आप रमज़ानुल मुबारक में भी देख लें, ये इंशाअल्लाह बाहिम्मत हैं। हमेशा इन्होंने पूरी कौम को ये बात बावर तो ये हो सकता है कि ये धरना आगे चले। डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स में कोई तब्दीली हुई है या डिमांड्स पहले वाली ही हैं? बुनियादी तौर पर जो इंसाफ है, जो कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आज 2 साल होने को हैं। पाकिस्तान की तारीख, डॉक्टर साहब ने कल कसास की बात की है, क्या उन्हें कसास चाहिए? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की एक बदतरीन एग्जाम्पल है एक जुल्म बर्बरियत की। 1469 लोगों को शहीद किया गया, 100 से ज़ायद लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। उसके बावजूद FIR काटने तक का भी हक नहीं दिया गया, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुदाखलत से कटी। और आज 2 साल होने को है, इंसाफ नहीं दिया गया। किसी गरीब या मजलूम को पाकिस्तान के किसी गांव देहात के अंदर क्या इंसाफ मुयस्सर आता होगा कि इतनी बड़ी जमात के कारकुनों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और जहाँ तक बात है किसास की, हाँ, हमारा एक ही मुतालबा है कि खून का बदला खून, हमें किसास चाहिए। जो कातिल हैं वो कैफिर किरदार तक पहुँचे, लेकिन हम पुरअमन हैं,
हम कानून को अपने मगर जब आप कहते हैं कि 2 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आप तहरीक शुरू करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, गैप आ जाता है। तसलसल के साथ अगर तहरीक चल रही होती है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि आप खुद इस तहरीक को आकर एक हवा देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। तहरीकें कई नौइयत की होती हैं, हम कई फ्रंट्स के ऊपर मजलूमों के हक के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर रोड एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी ये जंग लड़ी जा रही है, अदालतों में भी ये जंग लड़ी जा रही है, मजलूमों का सहारा बनकर उनकी मजलूमी में उनको सपोर्ट करके भी ये जंग लड़ी जा रही है। मैं सकता हूँ तो इसलिए ये अगर डॉक्टर साहब थोड़े अरसे के लिए अपनी मसरूफियत से बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान की अदालतें तो साथ लेकर नहीं जाते, उन अदालतों के अंदर वो इंसाफ के लिए डॉक्टर साहब का मौजूद होना शायद ज़रूरी हो दबाव के लिए। बल्कि दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी तरफ भी तैयारियां हो रही हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दर्जन भर से ज़ायद ऑफशोर कंपनियाँ हैं, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे इस्तेमाल हुआ, इस सब का आप जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ से जवाब मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये किसी भी समझदार के लिए ये बात काफ़ी है समझने के लिए कि आज ये 17 जून को एक अजीम शान इज्तिमा और पिंडाल माल रोड पे सजा है। ये हुकूमत की सरीहन बुखलाहट है जिसकी वजह से अचानक इनको एक और नया झूठ याद आ गया। जिस तरह पहले मगर उसके तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ऑफशोर कंपनी साबित करनी होंगी ना, वो तो पूरा पलंदा लिए बैठे हैं। तो ये उनसे मांगने की ज़रूरत है, उन्हें कहीं ये सारा पलंदा आप कौम के सामने रखें और अगर ऐसी कंपनीज कहीं साबित होती हैं वो लाकर हमें दें, कौम के खजाने में दाखिल कर दें। इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या होगी अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल में ये चोर जब चोर हो, उनके चोरी साबित हो चुकी हो, पनामा लीक्स में नाम हो, दीगर चोरों दीगर मुल्क से करप्शन के अंदर नाम हो, अगर चोर किसी को चोर कहता है तो मेरे ख्याल में उसकी इस बात के ऊपर यकीनन पूरी कौम ठीक, यानी पानामा की बात अब हुकूमत की तरफ से की जा रही है। अगर वो साबित करती है कि ताहिरुल कादरी साहब की भी ऑफशोर कंपनीज हैं तो यकीनी तौर पर मामला जो है वो खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं। मगर सलमान, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं धरने की तो बहुत बड़ी तादाद है। चेयरिंग क्रॉस पे ये स्टेज लगा है, चेयरिंग क्रॉस से लेकर और बहुत आगे तक रीगल चौक तक लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस धरने में मौजूद है। पहले भी आजमाइश ली गई थी, एक बार फिर अब इम्तिहान है इन लोगों का जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। पहले सख्त सर्दी थी, अब शदीद गर्मी में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मसूद, बहुत शुक्रिया आपका, हसन रजा आपका, आपने अपडेट किया और हम इस पर नजर रखेंगे और बताते रहेंगे कि कब डॉक्टर ताहिरुल कादरी धरने पे पहुँचते हैं और फिर खिताब करते हैं। एहतजाज का ये सिलसिला सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं। सानहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पर कराची में अवामी तहरीक ने नुमाइश चौरंगी पर धरना दिया। शुहदा की याद में शमएं भी रोशन की गईं। सानहा मॉडल टाउन के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से कराची में नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज और धरना जारी है। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक है। शुरका ने सानहा मॉडल टाउन के शुहदा की याद में शमएं रोशन की। लेकिन इस पर मुखालिफिन भी सामने आए। ताहिरुल कादरी के खिलाफ भी ऑफशोर का शोर मच चुका है। ताहिरुल कादरी कई ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं, ये कहना है वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का। ताहिरुल कादरी और अहले खाना के नाम 4 करोड़ 20 लाख डॉलर की जायदादें हैं। ये जायदादें कनाडा, लंदन, बेल्जियम और डेनमार्क में खरीदी गई। अभी यही सवाल मसूद रजा ने पूछा हुसैन कादरी से, तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से वो दस्तावेजात या सबूतों का मुतालबा करेंगे। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि लंदन में कायम ट्रस्ट के ट्रस्टीज ताहिरुल कादरी के बेटे और बहुएं हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो न सिर्फ यानी कनाडा में, लंदन में, डेनमार्क में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ के नाम के ऊपर हैं। तो अब ये लोग बताएं पाकिस्तान के अवाम को कि इमरान खान साहब उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी, उनके दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं उनकी ऑफशोर कंपनीज, अब ये मौलाना साहब की जो हैं वो एक नहीं बल्कि 9 ऑफशोर कंपनीज हैं और इनकी अरबों डॉलर्स की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। 13 प्रॉपर्टीज तो उनकी सिर्फ लंदन शहर में है और जो ऑफशोर कंपनीज के जरिए से खरीदी गई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। सानहा मॉडल टाउन में शहीद अफराद की दूसरी बरसी। लाहौर में मॉल रोड पर अवामी तहरीक का धरना। कराची में भी एहतजाज। फैसल
जलालाबाद की पीपल्स कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू कार वालों को लूटकर रफू चक्कर।